मैंने शुरू कर लिया था वहीं से ही जहाँ से मैंने पिछला व्लॉग एंड किया था। तो मुझे जाना था अपने ससुराल और पहन ली थी मैंने ये पीच कलर की साड़ी। और कभी कभी मन करता है ना अच्छे से तैयार होने का, रेडी शेडी होने का। तो आज वही दिन था कि मैं अच्छे से तैयार हुई हूँ और मैचिंग के मैंने ईयररिंग्स पहने हैं और चूड़ी भी मैचिंग की पहनी है और अच्छे से मतलब तैयार हुई हूँ। वैसे तो मैं ज्वेलरी को ज़्यादा अलट पलट करती नहीं हूँ। जो चीज़ मैंने पहन रखी होती है ना वो सालों से मैंने पहनी हुई होती है। हाँ, अगर कोई चीज़ मुझे कंफर्टेबल लगती है ना तो मैं उसको रिपीट कर लेती हूँ। जैसे ये कानों के टॉप्स हैं ना वो मुझे बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। आज जाके इन कड़ों की मैचिंग हुई है, नहीं तो पिंक कलर के मेरे पास कोई कपड़े ही नहीं थे। तो आज मैं ये कड़े पहन रही हूँ, ये भी मुझे मेरी सिस्टर ने दिए थे। तो आज जो मैंने साड़ी पहनी है ना वो भी मैंने अपनी बहन की ही पहनी है। और दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसीलिए मैंने ये लाइट सी साड़ी निकाली थी आज पहनने के लिए। रेडी शेडी हो गई, ये बंद करना ही भूल जाती हूँ। रेडी शेडी हो गई हूँ। राधे राधे सभी को। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अपने अपने घरों में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और अब मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। मैंने आपको उस दिन भी बताया था। तो बस फटाफट से पूजा कर लेती हूँ। हस्बैंड भी तैयार हैं, फिर साथ ही निकलेंगे हम लोग। और वहाँ पर भी छोटा सा ही हवन रखा हुआ है घर में। बस जैसे कहते हैं ना थोड़े थोड़े दिनों में थोड़ा बहुत पूजा पाठ का काम होता रहना चाहिए तो अच्छा रहता है। इसी तरीके से बस वहाँ छोटा सा एक हवन रखवाया हुआ है उन्होंने। बस ये है इस बहाने से थोड़ा सा मिलना वरतना हो जाता है, नहीं तो आजकल तो फ़ोन भी नहीं इंसान कर पाता, भूल ही जाते हैं। मैं तो भूल ही जाती हूँ फ़ोन करना भी किसी को। तो बस हम तैयार होके सीधे वहाँ पहुँच गए थे और वहाँ पर सुंदरकांड का पाठ स्टार्ट हो चुका था और हमारे जाने के बाद वहाँ हवन स्टार्ट हुआ था। तो आप मिलो मेरी फैमिली से। तो ये जो हवन पे जोड़ा बैठा है ये मेरे दूसरे नंबर की जिठानी के बेटा बहू बैठे हैं हवन पे। और ये जो कैमरे के आगे आगे आपको ये बच्ची नज़र आ रही है ना, ये मेरे पहले नंबर की जिठानी की पोती है। बच्चों का तो काम ही यही है, कैमरे के आगे आगे नाचते रहना, डांस करते रहना। शपथन्यां बहोरातवे पारस्वे नक्षत्राणि संकटमोचन हनुमान जी महाराज की। बोले राजा रामचंद्र भगवान। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, लेकिन फिर भी हवन की जो वो थी ना आँच, वो अच्छी लग रही थी। क्योंकि हवन की जो वो एक वो होती है ना खुशबू, उससे पूरा वातावरण इतना बढ़िया हो जाता है, महक जाता है। और मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, ये हवन वाला जो खुशबू होती है ना। तो मैं तो जैसे पड़ोसियों के घर में भी अगर हवन होता है ना तो अपने दरवाजे खोल देती हूँ कि थोड़ा बहुत हमारे यहाँ भी उसकी महक आ जाए। और हवन का काम सारा अच्छी तरीके से निपट गया था। गैदरिंग तो आप देख ही रहे हो, थोड़े से ही लोग थे, बस अपने ही घर घर के। वीडियो बन रही थी, वहाँ पे मैंने कैमरा रखा हुआ था। हेलो, ये देखो जी हमारी गुड़िया है, ये सारे ब्लॉग देखती है मेरे। फोटो खींचो। कैसे खींचो? ऐसे खींच जाएगी। यहाँ देख, यहाँ और इधर आप पास में। पूरा ब्लॉग क्या आप अपलोड करते हैं? कैसे? लैपटॉप पे करते हैं? मोबाइल मोबाइल से सारा काम हो जाता है। मेरे को क्या करना? देख लो, छोटे छोटे बच्चे भी पूछ रहे हैं कैसे अपलोड करते हो। और क्या यूट्यूब पे डल जाता है। यूट्यूब वाला कैमरा खोलो। हाँ, और क्या। मेरे को लग रहा था वो फोटो वाला कैमरा है। बस कर दो। मतलब बहुत अच्छा रहा है। एक बारी मैं कह रही थी कि अखिल से पूछ लेता। नाचो नाचो घूमने की। आप भी आ जाओ। गले लगा पकड़े हम लोग।
आगे बड़ी मोटी है। पेट मेरे बहुत निकल गए। कहाँ निकला हमसे पूछो। हमारी जिठानियाँ ये नहीं है, ये बहू है, ये हमारी बहू भी है, सहेली भी है, ये दरानी भी है, पड़ोसन भी है, गुआंढन है। ये मेरी दरानी है भारती ठाकुर, बहुत सुंदर सुंदर रीलें डालती हैं, सभी लाइक किया करो, कमेंट्स दिया करो। ये हमारी बहू है शिवानी भूटानी। भूटान, शिवानी ठाकुर। एक बहू है हमारी आरती ठाकुर, आरती काम कर रही है किचन का। ये रूबी, आज हवन और सुंदरकांड का कार्यक्रम था, तो सभी दरानी जेठानी बहनें बेटियां बहुएं सब इकट्ठी हुई है। ये किसके फोन से ब्लॉग? दादी ने तो मेरे को भी ब्लॉग में लिया है। हेलो। हेलो, मैचिंग ड्रेस पहन के बैठी है। ऐसे ही है हमारी मस्त फैमिली। ये हमारी पोती है राधिका ठाकुर, कल इसका बर्थडे है। कल इसका बर्थडे है 10 जून। अभी इसको कंजक मिलेगी। कंजक नहीं, ढेर ये मिलेंगे। नोट वाला छप्पड़। दादी चलो जी, मिलती रहूंगी। बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म पूड़ियाँ। चलो आ रही हूँ मैं अभी उधर। और ये जो क्लिप अब मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मेरा 1 महीने पहले का क्लिप है। तो मैंने ये छोले भिगो दिए थे, शायद किसी गेस्ट ने आना था और बाई चांस उनका आना कैंसिल हो गया था। तो मैंने फिर छोले तो ये उस हिसाब से मैंने भिगोए हुए थे। तो फिर मैंने क्या किया कि इन छोलों को मैंने उबाल लिया था नमक डाल के, और उसके बाद ठंडा होने के बाद मैंने इनको एक डब्बी में डाल लिया था। थोड़े से तो उस दिन बना लिए थे, बाकी जो एक्स्ट्रा थे वो मैंने डब्बी में डाल के फ्रीज़र में रख दिए थे। तो मैंने सोचा चलो देखती हूँ इसका कैसा रिज़ल्ट आता है। तो ये लगभग 1 महीने बाद मैंने छोले कल निकाले हैं। तो आज मैं वही वाले छोले निकालूंगी फ्रीज़र में से और उनको मैं बनाऊंगी, और फिर वो बनने के बाद कैसे लग रहे हैं, फ्रेश लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ज़्यादा उबल गए थे तो मुझे थोड़े से उठा के रखने पड़ गए थे। तो देखते हैं आज उनका क्या रिज़ल्ट आता है। तो ये मैंने सुबह सुबह ही फ्रीज़र में से निकाल के रख दिए थे, और अब इनके अंदर से बर्फ़ वगैरह भी सब ख़त्म हो गई है। और तड़का मैं आपको बताऊं सिंपल सा ही लगाती हूँ हमेशा। वही अपना ऑयल चढ़ाया, जीरा, अजवाइन और नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी, बस यही चीज़ें पड़ती हैं मेरे मसाले में। और टमाटर प्याज को मैंने प्यूरी करके डाला था पीस के एक साथ। और मेरे पास तो लहसुन का पेस्ट है बना हुआ, तो आधा चम्मच के करीब मैंने लहसुन का पेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया था। तो उसी से मैंने ये ग्रेवी तैयार कर ली थी। और इसके अंदर जब ये अच्छे से भुन गई थी तो छोले डाल दिए थे। छोले डालने के बाद भी मैंने थोड़ी देर भुनाई की थी इसकी छोलों की, और थोड़े थोड़े छोले मैंने पीस लिए थे ताकि ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। और उसी से ये छोले तैयार हो गए थे। तो मेरे साथ तो ये बाई चांस ही ऐसे हो गया था, लेकिन मुझे लगता है अगर ये छोले ठीक बन जाएंगे तो ऑफ़िस वाली जो हमारी बहनें होती हैं उनके लिए काफ़ी आसान रहेगा छोले राजमा को इस तरीके से उबाल के और फ्रोज़न कर देना। बस छोले मेरे देखते ही देखते तैयार हो गए थे। हरा धनिया डाल के मैंने गार्निश कर लिया था और टेस्ट किए थे तो मुझे टेस्ट में ठीक ही लग रहे थे। उसके बाद मैंने फिर अपना नाश्ते की तैयारी की थी अपने। और अब मैं मिल रही हूँ आपको अगले दिन सुबह, और अब मैं करूँगी नाश्ता। नाश्ते में आज कुछ भी स्पेशल नहीं है। रात को मेरे लिए डोसा आया था एक, तो मेरे से पूरा खाया ही नहीं गया, मैंने आधा डोसा बचा के रख दिया था। तो वही डोसा अभी आधा बचा हुआ है, उसे गर्म करूँगी और छोलों के साथ खाऊँगी। तो गर्म कर लेती हूँ अच्छे से। ये मैंने आधा डोसा ना रख दिया था बचा के, ये थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता ना, बड़ा था डोसा। गरम कर लेती हूँ अच्छी तरीके से। और
आज चाय नहीं बनाऊंगी क्योंकि गर्मी मेरे को बहुत ज़्यादा लग रही है। छोले कुछ भी फ़र्क नहीं लग रहा कि ये फ्रेश नहीं है, फ्रोज़न छोले हैं। तो कभी आप लोगों को भी इस तरीके से हो तो आप भी कर सकते हो ऐसे। करूँगी मैं यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट वगैरह भी किया करो, कुछ बात किया करो और राधे राधे सभी। मेरा वीडियो एक दिन छोड़ के 3 बजे अपलोड हो जाता है। तो राधे राधे सभी को।